मुझे ले चलो, उसे नहीं। मैं जो जानता हूं बता दूंगा, पर मरियम अक्चा को नहीं लेकर जाओगे। देखो, उसे अपने पापा के कत्ल के बारे में इंटरोगेशन रूम में पता चला। वो वहां ट्रॉमा से गुजरी है। मैं तुम्हें उसके वहां नहीं ले जाने दूंगा। मैं जानता हूं तुम्हें उसे वहां ले जाने की जरूरत नहीं। तुम ये सब सिर्फ मुझ पर जोर डालने के लिए कर रहे हो। मैं चल रहा हूं अकेले। मेरे पास छुपाने के लिए कुछ नहीं है। तुम्हारे बयान का एक एक लफ्ज मैं खुद सुनूंगा, और अगर मुझे कुछ भी मशकूक लगा तो तुम जानते हो कि क्या हाल होगा। ले चलो इसे। रुको रुको, एक मिनट। तुम गाड़ी चला लोगी ना? कोई मसला तो नहीं? चला लूंगी। जब तुम गाड़ी में वेट कर लेना प्लीज। नजमी कुछ देर में तुम्हें आकर ले जाएगा। नहीं, मैं तुम्हारे पीछे आ रही हूँ। तुम स्टेशन मत आना प्लीज। घर जाओ भी, और तुम परेशान मत होना, मैं बिल्कुल ठीक हूँ। वो उस जिप बैग में मेरे बाबा भी तो थे ना। मैंने वो सब देखा। जानता हूँ मैं। मुझे माफ कर दो। मरियम। ये सब तुम्हें मेरी वजह से देखना पड़ा। मुझे माफ कर दो। आऊंगी मैं तुम्हारे पीछे। जाओ तुम स्टेशन मत आना प्लीज। मुझसे ऐसा कुछ करने के लिए नहीं कहो जो तुम खुद नहीं करते, ठीक है? अब जाओ। तुम तो कहते बतूल घर पे कैस्पर? पागल हो गए? घर पे तो दरवाजा क्यों नहीं खोलेगी? वो दरवाजा खोल के भी मुझे मना कर सकती है। अरे यार, लाइट भी ऑन है। अच्छा ठीक है। अब तक इंतजार कर रहा है? तुम कहो तो उसके पास चला जाता हूँ। ऐसा नहीं करोगे तुम। कैसे करोगे ये तुम? कैसे रोकोगी मुझे? नहीं जाओगे, नीचे नहीं जाओगे तुम। आइंदा तुम उसके सामने कभी भी नहीं आओगे। उसके पास सिर्फ 30 सेकंड्स हैं। हेलो फिरोज। तुम हो कहाँ पे? घर पे नहीं हो? नहीं, क्यों, क्या हुआ? तो फिर तुम्हारी लाइट क्यों ऑन है? जरूरी काम आ गया तो निकल गई फौरन। फोन रखती हूँ अभी। वो तो ठीक है, लेकिन मैं इंतजार कर रहा हूँ। नहीं मत रुको, पता नहीं मुझे कितना वक्त लगेगा। पूरी जिंदगी के लिए। ऐसा कब तक चलेगा? आज मामला तय करना है, वरना सो नहीं पाऊंगा। अब चाहे तुम सुबह वापस आओ, मेरे पास वैसे भी कोई काम तो है नहीं। कौन है? मरियम। शायद वो कुछ जानती हो भाई के बारे में। बात करके आती हूँ। मरियम, तुमने सुना ना कि क्या हुआ? जानती हूँ मैं नाज। हम उसी हट पर थे जहाँ तुम्हारे बाबा छुपे हुए थे। तो तुमने देखा मरियम कि वो? हाँ देखा मैंने नाज। क्या वो वाकई मेरे बाबा थे? क्या लगता है उन्हें? और भाई ने क्या कहा? नाज मैं कुछ नहीं जानती, लेकिन अभी शावेज पुलिस स्टेशन में बयान देने गया है। बाबा की वजह से हम कभी पुलिस स्टेशन जाते तो कभी कोर्ट। वो ऐसा कैसे कर सकते हैं? कैसे? वो तो कहते थे कि हमसे प्यार करते हैं, लेकिन सब कुछ झूठ था। शर्मिंदगी से अपने दोस्तों तक की कॉल नहीं उठा रही मैं। क्या कहूंगी उन्हें कि हाँ मेरे बाबा भागे हुए थे और उन्होंने अपने पार्टनर का कत्ल भी कर दिया। नाज, संभालो खुद को तुम प्लीज। नौरीन से भी बात नहीं कर सकती। बहुत परेशान हूँ मैं। मरियम,
सब गलत हो रहा है। अब क्या करेंगे हम? बात सुनो, पहले तो तुम परेशान होना बंद करो, ठीक है? वकील को कॉल करो, उससे बात करो। नौरीन तुम्हारी जिम्मेदारी है। ये लोग तुम्हारे भाई को ज्यादा नहीं रोक सकते। जल्द ही बाहर आ जाएगा वो, समझ रही हो ना? हाँ समझ गई। अच्छी बात है। मरियम। हाँ बोलो। थैंक यू सो मच। अपना ख्याल रखना। बताओ, बताओ, बताओ क्यों? बोलो, क्यों किया मेरे साथ? चलो बोलो कुछ, अब क्यों किया तुमने? क्यों? फंसाया गया था, धोखा दिया था मुझे। नफरत होती है मुझे तुमसे, नफरत है मुझे। वो तुम्हारे घर में चले आए, तुम्हारी बीवी पर गोली चलाई, तुम्हारे बच्चे को मार दिया। क्या कर रहे थे तुम? चूहे की तरह छुपे बैठे थे। ऐसा हरगिज नहीं। तो कैसा है? बताओ मुझे, तो कैसा है? बच्चा बताओ मुझे। वो ड्रग्स मेरी नहीं थी और मेहमत उनका आदमी था। उसको हमारी या लैला की परवाह नहीं थी। तुम झूठ बोल रहे हो। ये झूठ नहीं, वो आदमी मेरा साथी था। हम साथ मिशन पर गए थे। अंदाजा हुआ कि कुछ तो गलत है और मेहमत जान गया था कि मुझे मालूम है। गोलियां चली और एक गोली उसे लग गई। वो लोग हमारी गाड़ी भी लेना चाहते थे। मैं समझ गया था कि मैं फंस चुका हूं, इसलिए भाग गया। फिर मैंने सुनसान जगह पर जब गाड़ी का ट्रंक खोला तो उसमें ड्रग्स भरी हुई थी। मुझे समझ नहीं आया क्या करूं। मैं शॉक में था। रेडियो पर अनाउंसमेंट चली कि वो मर गया। भागकर तुम्हारे पास आया क्योंकि समझ नहीं आ रहा था। मैं तुमसे मशवरा करने आया था घर पे। मरे हुए इंसान पर इल्जाम लगा रहे हो तुम। मैं जानती थी उसे, वो ऐसा नहीं था। तुम उसे मुझसे बेहतर जानती थी। तुम्हें लगता है मैं ऐसा करूंगा? मैं तुम्हें नहीं जानती। ऐसा नहीं है, जानती हो तुम। तुम्हारा दिल भी जानता है। मैं तुम्हारे पास आया। कसूरवार नहीं हो तो चलो मेरे साथ स्टेशन। धोखा दिया था मुझे। तुम्हें लगता है वो यकीन करेंगे? तुम्हें ये यकीन जरूर है कि ये सब मैंने किया। तुमने तो मुझे ये भी नहीं बताया कि मैं खतरे में हूँ। मेरे ताक़ुब में थे वो, इसलिए उस वक्त तुम्हारे पास नहीं आया। उनको हमारे घर से दूर रखना चाहता था मैं, इसलिए लड़ना पड़ा। उन्होंने फायर किए। तीन गोलियां लगी मुझे। होश में आने पर जब सारी कहानी पता चली तो मुझे बहुत गुस्सा आया कि मैं मर क्यों नहीं गया। काश मार लेते। हम स्टेशन जा रहे हैं। अब मैं ये खत्म करके रहूंगी। नहीं, जिन्होंने मेरे बच्चे को मारा है उन्हें मारे बगैर तो बिल्कुल भी नहीं मरूंगा। समझ गई? हाँ, अगर तुम मारना चाहो तो मार सकती हो मुझे। सादिक लापता है। सालों से ढूंढ रही हूँ उसे। इंटरपोल ढूंढ रही है लेकिन कोई नहीं ढूंढ पाया उसे। मेरे पास आएगा वो। तुमने भी देख लिया ये। हम साथ मिलकर इंतकाम लेंगे। उसके बाद तुम मुझे अरेस्ट कर लेना या मार देना। यरदार सरगुन ने तारिक बरकर को मार दिया। शाफिज को स्टेशन ले गई। कॉल करो। उसे ढूंढो। उसको ढूंढे बिना वापस नहीं आना, वरना इस बार सच में मार दूंगी मैं तुम्हें।
भाई वो वापस आ गया है, मेरे सामने खड़ा है। तुमने तो कहा था तुम काम से बाहर निकली हो, मैं नहीं चाहती थी कि तुम आओ। लेकिन तुमने झूठ क्यों बोला? दरवाजा खोलकर मुझे जाने के लिए क्यों नहीं कहा? फोन पे तुमने मुझे आखिर झूठ क्यों बोला, मुझे ये बताओ। तुमने इससे पहले मुझसे आज तक कभी झूठ नहीं बोला है। मेरा दिल चाह रहा था तो मैंने बोल दिया। अब तुम्हें सफाई भी देनी पड़ेगी क्या? बतूल, मुझसे भागो मत। तुमने आखिर दरवाजा क्यों नहीं खोला? इधर आओ फिरोज। हकान भाई वो ऊपर आ रहा है, ध्यान रखिएगा। फिरोज, फिरोज क्या कर रहे हो? फिरोज आ चुप है तुम। रुको। बतूल, ये दरवाजा खोलो। मैं कह रहा हूं ये दरवाजा खोलो। ये क्या है? ये क्या है बतूल? तू यहां आया था ना? फिरोज, तुम्हारी अक्ल कहाँ गई है? उसको तुमने घर के अंदर घुसा लिया और मुझे अंदर नहीं घुसने कैसे दिया। आने देती तुम दोनों को आमने सामने? कैसे? गुस्सा मत करो तुम फजूल में। तुम्हारी हिफाजत के लिए किया है। गुस्सा कैसे नहीं करूं? तुम्हें पता है तुमने किया क्या है? तुम्हें अकल है कि तुम किसको किससे बचा रही हो? सोच समझ कर बोला करो। मेरी बात का जवाब दो। तुम्हें डर था कि मैं उसे मार दूंगा, इसलिए तुमने उससे बचाया। बस कर दो। हम बात करेंगे लेकिन अभी नहीं। कब करेंगे हम बात? कब करेंगे? देख लो क्या किया तुमने। पढ़ो। बात तो करेंगे लेकिन इस बार आखिरी बार करेंगे। क्या मैं ले लूं? हाँ बिल्कुल, ये ले। बहुत शुक्रिया आपका। You're welcome. ये इसलिए भेज रही हूं तुम्हें कि तुम याद रखो कि ये वक्त गुजर जाएगा और हम एक दिन इस सबसे दूर हो जाएंगे। तुम उस दिन का सोचो जिस दिन हम समुंदर के किनारे होंगे, किसी अनजान शहर में होंगे, धूप से अपनी आंखें छुपाएंगे, सिर्फ तुम होगे और मैं होंगी। क्या आप अंदर जाके मेरे लिए शावेज को दे सकते हैं? हाँ बिल्कुल दे सकता हूँ। ये मुश्किल वक्त तो टलने का नाम ही नहीं ले रहा। पता नहीं ये वक्त कब बदलेगा। बुरा वक्त हमेशा इंसान के साथ नहीं रहता।
तुमने मेरे अंकल को मारा है ये मैं जानती हूँ, लेकिन क्या अम्मी ऐसा चाहती थी? डैरेन देखो, ये जान लो कि अब मैं किसी की भी जान नहीं लेता। हाँ, लेकिन ऐसा करने में मदद जरूर करता हूँ। तो क्या मेरी अम्मी ने? नहीं, फिर किसने और क्यों? तारिक को मेरी अम्मी के पास नहीं जाना चाहिए था। तुम्हें अपनी अम्मी की कब से परवाह होने लगी? मैं अब सोने लगा हूं, कल बहुत काम करने, सफाई करनी होगी मुझे इस जगह की। मैं तुम्हारी जगह होता तो कभी नहीं जाना चाहता यहां से। तुम्हारी अम्मी के साथ तुम्हारा रिश्ता कुछ अच्छा नहीं। क्या तुम पागल हो गए जो ऐसी बातें कर रहे हो? तुम्हें लगता है मैं इस कबाड़ खाने में रुकूंगी? बिल्कुल भी नहीं। तुमने ऐसा कैसे सोच लिया यार? वैसे भी अगर इस जगह साथ रहेंगे तो कुछ भी हो सकता है हमारे बीच। लेकिन सुबह जब आओ तो मेरे नाश्ते के लिए कुछ लेती हुई आना प्लीज। तुम्हें किसने कहा कि मैं वापस आऊंगी? कल तुम्हें नया एनवेलप भी तो देना है डैरेन। क्या? एक और एनवेलप? इस दुनिया की पॉपुलेशन बहुत बढ़ गई है डैरेन। कुछ लोगों का मरना बहुत जरूरी है ताकि हम लोगों के लिए इस दुनिया के असासे कम ना पड़ जाए। ठीक कहा ना? चलो अब जाओ, मैं सोने लगा हूं। शुक्रिया। कैसे हो? ठीक हूँ। बाबा का पता चला क्या तुम्हें? नहीं, मैंने चीफ से बात की है। तुम्हें प्रोसिक्यूटर के पास जाना होगा, उसके बाद कोई मुश्किल नहीं होगी। ठीक है। क्या कर रहे हो? जहाज। क्या? मैं बस हैरान हो रही हूँ, सॉरी। मैं भी। नौरीन, कैसी हो? मैं पहले चाहती थी कि मेरे बच्चे हों। जब बिल्कुल नई शादी हुई थी मेरे लिए एक दोस्त, तुम्हारे लिए एक और भाई। लेकिन सबने यही कहा, यह नामुमकिन है अब। तो इसका मतलब ये मुआवजा है? सच में ये मुआवजा ही है। तुम्हें पहले पता नहीं चला था क्या? मैं मां नहीं बन सकती थी। जब ये मुमकिन ही नहीं था तो इस बारे में कुछ ध्यान ही नहीं दिया मैंने कभी। जिंदगी बहुत अजीब है। हर रोज एक नई मुसीबत आ जाती है। अपने भाई को ही देख लो, बेचारा हमारे ही मसलों में उलझा हुआ है। तुमने भी किसी से मोहब्बत की, देखो क्या हो गया। तुम्हें भी क्या हासिल हो गया। इसकी वजह भी तुम्हारे बाबा ही थे बेटा। तुम्हें प्रोटेक्ट कर सकी क्या मैं? इस बच्चे को उसके बाप के बारे में क्या बताएंगे हम? क्या कहेंगे उससे? कोई जवाब भी नहीं हमारे पास नाज, कुछ भी नहीं। तुम्हें लगता है ये बच्चा खुश रह सकता है? हमारे हालात देखो और जवाब दो मुझे। खुश रह सकता है ये बच्चा?
अल्लाह, मैं ये सब कुछ कैसे कर सकती हूँ इस बच्चे के साथ? मैंने कहा था ना तुमसे, मैंने कहा था तुम्हें, तुम्हारी जेब में लाइट जल रही है। तुमने मुझसे कहा कि वो तुम्हारे सेल फोन की लाइट है। इंतहाई बेवकूफ आदमी हो तुम रिजा। हाँ, अगर मैं उठकर ना देखता तो क्या होता? बेवकूफ इंसान। चलो रिजा, इधर देखो, अंदर कोई नहीं है। जाओ, जाकर मेरे लिए पानी लाओ, कुछ काम किया करो, गला सूख रहा है मेरा। या अल्लाह, देखो इसे। कुछ अजीब है। सुजैन, सुजैन, अच्छा नहीं किया तुमने ये। बर्बाद कर दिया तुमने मुझे। सर, उन्होंने तारिक के कत्ल का इल्जाम आप पर लगा दिया। देख लिया है, चुप, देख लिया है। यही सोच रहा था कि मेरा ठिकाना जानते हुए भी अब तक कुछ क्यों नहीं हुआ। मारेगी नहीं, तकलीफ देगी मुझे। शातिर औरत। ये सुजैन ने किया है? तो फिर और कौन हो सकता है? उसकी शदीद ख्वाहिश है कि मेरे बच्चे मुझसे नफरत करें। वो चाहती है कि मेरे बच्चे अपने बाप के नाम पर शर्मिंदा हों। वो औरत मुझे बिल्कुल अकेला करना चाहती है। वो चाहती है कि जब मैं मर जाऊं तो मेरी बीवी जनाजे पर भी ना आए। नहीं 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 नहीं, मैं अब और चुप नहीं रह सकता। जब तक छुपूंगा वो परेशान करेगी। मैं उसके पास जाकर उससे बदला लूंगा, फिर चाहे मैं पकड़ा जाऊं या मारा जाऊं। बहुत हो गया, बहुत बुरी हालत कर दी उसने मेरी। चले सर। शातिर औरत। ये भाई ने भेजा है। ये नॉर्थ है। जब हम बोट पर जाएंगे तो ये हमारे इंतजार में होगा। वहां हम वहां दोनों को स्विट्जरलैंड के पहाड़ों में ले जाएगा। बतूल और फिरोज वहां हमारा इंतजार कर रहे होंगे। फिरोज बताएगा हम वहां क्यों जा रहे हैं, क्योंकि मेरे पास पेपर खत्म हो गया है। अच्छा, तो क्या बात है स्विट्जरलैंड के पहाड़ों में? ये तो एक राज है। मुझसे कैसा राज? बताओ मुझे। भाई एक्साइटेड हो गए, ऐसा कुछ नहीं है। फिरोज, अच्छा ठीक है, चलो तुम्हें एक हिंट दे देता हूँ। 5 लोग हैं, एक टेबल है और उनमें से एक गवर्नमेंट का ऑफिसर है। मैं समझी नहीं। तुम खुद ही सोचो ना। मैं जरा वहां वेट कर रहा हूं। क्या? अपनी दोस्त से पूछ लो ना। फिरोज, मैं आ रही थी इसलिए चला गया? क्या हुआ है? अपने मामला से दूर रहने का कहा था उसे। तो बस मैं थक गई। सुकून चाहिए मुझे। लगता है तुम नहीं जानती। क्या नहीं जानती मैं? यही कि तुम स्विट्जरलैंड आने के लिए इनवाइटेड हो। ये लो तुम्हारा स्विट्जरलैंड का इनविटेशन। ये देखकर अच्छा लगा मुझे। शाविज ने बहुत कुछ सोच रखा है। अच्छा ही तो सोच रहा है।
तुम उसकी जैसी नहीं लगती। तुम अपनी माँ की बेटी हो। मैं तो बस ऐसे ही देख रही थी। वो एक कातिल है, समझी? वाकई वही थे। उसने बिलाल का कत्ल किया, तुम्हारी माँ का कत्ल किया। वो नहीं चाहता था तुम इस दुनिया में आओ। अच्छा, तो आप मुझे यहाँ इन सब के लिए नहीं लेकर आई थी क्या? मेरे बाबा को पता चले, मेरे भाई को पता चले। मैं तुम्हें इसलिए लाई थी कि तुम अपनी आंखों से देख सको। तो आप मुझे उनसे कभी भी नहीं मिलवाएंगी, है ना? तुम्हें फैमिली पिक्चर चाहिए ना? ये लो, देखो इसे। ये है तुम्हारी फैमिली। तुम्हें अभी कोई अंदाजा नहीं हो रहा जैस्मिन? रहम खाओ खुद पर, समझ गई? बल्कि एक काम करती हूँ, तुम्हें अमेरिका भेज देती हूँ ताकि वहाँ अपनी माँ की कब्र देखकर शायद तुम्हें कुछ नसीहत हासिल हो। ओजी, तुम्हें यकीन है ना कि कुमा वाकई में बात नहीं कर सकता? हाँ? जी भाई। तो हम इस पे भरोसा कर सकते हैं? जी बिल्कुल भाई, कर सकते हैं। और हमारे नए कातिल के लिए हथियार तैयार है ना? जी हथियार तैयार हैं भाई, मेरे पॉकेट में है, आप निकाल सकते हैं। तुम जानते हो अब मैं इसे हाथ नहीं लगाता, और मेरे एनवेलप का तरीका भी पता है तुम्हें। तुम इन सबको मिडिल साइज एनवेलप में रख सकते हो। अच्छा भाई, ये सेफ्टी के लिए है या हमले के लिए? हमले के लिए है, लेकिन अब हम खुद कभी अटैक नहीं करते। हम एक्सपर्ट फुटबॉलर की तरह हैं, हम भागते नहीं हैं, बॉल को भगाते हैं। मतलब सरगिन? हाँ जी। मतलब कि अब हम सिर्फ टेक्निकल बातें करेंगे? मैं सिर्फ पॉइंट की बात कर रहा हूँ। आप पॉइंट की बात तो कर रहे हैं भाई, लेकिन हमें इससे देर भी हो सकती है। हाँ, बात तो तुम्हारी बिल्कुल ठीक है। अच्छा, खाना वहां रखा है, खा लेना, ठीक है? जी ठीक है भाई। अरे मेरे सरगुन, तुम एक बच्चे के हाथों मरने वाले हो यार। अफसोस होता, तुम्हारा अंजाम ऐसे लिखा होगा, मैंने सोचा भी नहीं था। पेस्ट्रीज लाया हूं, अपनी दोस्त को भी दे देना, उसने रात से कुछ भी नहीं खाया है। थैंक यू। फेरोज अभी तक आया क्यों नहीं? वो आने ही वाले होंगे। बतूल को ये पालक के साथ पसंद है, तुम्हारे लिए मिक्स वाला लाया हूं। तुमने कुछ खाया? तुम लोग खा लो, फिर मैं खा लूंगा। क्या सबूत काफी है? बाबा ही है क्या? लगता तो यही है। मैडम, वकील ने कहा था कि याद दिला दूं, कल दोपहर यरदाल सरगुन के घर की नीलामी है। जानती हूँ, पैसे तैयार रखो, कल उस नीलामी में खुद जाऊंगी मैं। आपको उस घर की जरूरत नहीं है। सरगुन्स की तरह जैस्मिन का भी हक है उस घर पर। आपको यरदाल के साथ जो करना है करे, लेकिन बाकियों की जान छोड़ दें। ये यरदाल के साथ ही तो कर रही हूँ। ऐसा करने से वो शायद सामने आ जाए, अगर उसमें जरा सी भी इज्जत नफ्स बाकी है तो। क्या बात है? शायद तुम्हें रहम आ रहा है उन लोगों पर, है ना? चाहो तो जाकर कुछ पैसे शावेज को दे सकती हो, शायद तुम्हारा एहसान मंद हो जाए। तुम्हारे लिए भी यही कहूंगी मैं। उस घर में रहकर देख लेना, तुम्हें खुद पता चल जाएगा। अगर वो चाहे तो मेरे साथ रह सकते हैं, मेरे दरवाजे खुले हैं। तुम जबरदस्ती उस घर में घुसोगी, ये चाहती हो तुम? बस कर दो।